असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज दो तीन जो है वो इम्पोर्टेंट कानूनी या अदालती खबरें जिसे आप कह सकते हैं उसके मुतल्लिक़ ये वीडियो है। एक तो ये है कि एक मुबैना ऑडियो जो है हमारे सामने आई है, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं ग़ुलाम दस्तगीर साहब से, जो हमारे साबका CCPO लाहौर थे। अब इसका बैकग्राउंड कुछ ये है कि वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली, लेकिन दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट इससे पहले हैं। वो ये है कि 90 डेज़ के अंदर जो इलेक्शन करवाने थे पंजाब असम्बली के, जिसका ऑर्डर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था, उसको अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के आगे। उस अपील के अंदर जिसे हम ICA कहते हैं, ICA बेसिकली एक इंट्रा कोर्ट अपील होती है जिसके अंदर आप एक सिंगल जज का जो फैसला है उसको आप असेल करते हैं बिफोर द DB या जिसे आप डिवीज़न बेंच कहते हैं, जो कि गालिबन 2 जजेस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर स्पेशल बेंच बन जाए तो वो भी हो सकता है। उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये है कि जनाब हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम डेट अनाउंस करें इलेक्शन की। हमारा जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कानून की नज़र के अंदर वो इतना है कि हम ये करें कि हम इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पहला फ़ैसला आया, जो सिंगल बेंच पे मुश्तमिल जो कोर्ट ने किया, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जनाब जो इंसिलरी वर्क हैं, जो उससे मिलते जुलते काम हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी के अंदर आता है। तो मेरे नज़दीक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको लेके असेल किया जाता। कुछ लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दूसरी साइड पे, उनका ये कहना है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है, वक्त जो है वो हासिल करने के लिए है कि किसी तरह से पंजाब के इलेक्शन जो है वो उनको रुकवाया जा सके। इस केस की समाअत जो है वो 20 फरवरी को मुकर्रर कर ली गई है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि गवर्नर पंजाब ने भी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको असेल कर दिया है और किसी तरह से मामले को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये दूसरी साइड का कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ हाई कोर्ट से जब तक फ़ैसला आएगा उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है वो 90 दिन से तजावुज़ कर दी जाएगी। इलेक्शन ना होने की वजह से जो एक ओवरऑल क्राइसिस हमारा इकनॉमिक्स के मुतल्लिक चल रहा है, हमारा जो हमारा माशी बहरान है उसके मुतल्लिक चल रहा है, उसके मुतल्लिक भी हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उनकी आपस की लड़ाई के अंदर एक गरीब इंसान जो है वो पिसता जा रहा है। उसकी दाल रोटी जो है वो बहुत महंगी हो गई है, उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं हो रही। बहरहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेंगे और उम्मीद की जा रही है कि उसको जो है वो टाइमली निपटा दिया जाएगा ताकि इलेक्शन जो है वो आइन की रूह के मुताबिक अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाएँ। नाज़रीन, इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि हमारे जो साबका CM थे परवेज़ इलाही साहब, उनके खिलाफ़ एक इंक्वायरी खुलने की इजाज़त दे दी गई है नैब की तरफ से। को कहा जाता है मुबैना तौर पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ठेके जो हैं वो दिए हैं जिसके अंदर उन्होंने किक बैक वसूल किए हैं। इनके जो कंप्लेनेंट थे वो एक साबका राना इकबाल साहब, जो कि एक्स जो है वो कोई डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने ये फ़ाइल की है और उनका ये कहना है कि उन्होंने किक बैक्स लिए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसके अंदर आपको पता है जब गवर्नमेंट में होते हैं लोग और गवर्नमेंट से जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो सियासी मुकदमात बनते हैं। इनमें कितनी सदाकत हैं, कितना एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है नैब के पास, उन्होंने इंक्वायरी अभी चलेगी, इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी के बाद बाकायदा एक जो है वो कॉल अप नोटिस होगा, उनको अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा और तब जाकर फिर एक रेफरेंस फाइल किया जाएगा। नैब का लॉ जो है वो कंपैरेटिवली अमेंड किया जा चुका है और उस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है इमरान खान साहब ने कि वो गलत अमेंडमेंट हैं। उसकी रोशनी में अब जो है वो कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी जो है वो पॉलिटिकल फिगर उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो एक सख्त लॉ था उसको काफ़ी सॉफ्ट कर दिया गया है और डिपार्टमेंट अपने अपने मुतल्लिका इंक्वायरी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर जो है वो अपना एक वर्डिक्ट देगा कि उसके अंदर जो है वो क्या मामलात होगा। कुछ खबर ये है कि ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि आपने जो अमेंडमेंट को चैलेंज किया है उसके अंदर ये बताया जाए कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन कहाँ है। वफाक की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका ये कहना था कि जनाब पहले जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये मामले को चैलेंज करना चाहिए था और तब जो है वो
आर्टिकल 148(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए था। 199 एक लीगल प्रोविजन है जिसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो ले जाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मामला डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। नाज़रीन, इसके अंदर आने वाले दिनों में किस तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज जो एक मुबैना ऑडियो आई जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो बात कर रही हैं, हमारे जो गुलाम डोगर साहब थे CCPO लाहौर एक्स, उनको कहा जा रहा है कि जनाब आपकी जो है वो ये बताएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, उसके अंदर आपके पास ऑर्डर आ गया है, आज रात हमारी जो है वो आराम से गुजर जाएगी या नहीं गुजरेगी। इमरान खान साहब बहुत कंसर्न नज़र आ रहे थे। देखिए, इसके अंदर मेरा जो कहना ये है कि देखिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अंदर जो है वो जाते रहे हैं, उनकी रेस्ट होती रही है। खान साहब जहाँ पर ये बात करते हैं कि हम एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि जी आएँ आप जेल के अंदर जाएं, लोग अपनी लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गरीब का बच्चा तो बहुत ज़्यादा जल्दी जाने को तैयार है, लेकिन खान साहब अपनी गिरफ़्तारी से क्यों घबरा रहे हैं? अगर वो इतने ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं तो उनको अपनी गिरफ़्तारी से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी साइड के, वो कहते हैं कि खान साहब अपनी गिरफ़्तारी से बहुत घबराते हैं, उनको शायद किसी दूसरी चीज़ से इतना डर ना हो, लेकिन अपनी गिरफ़्तारी से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डर रहता है। ये बात ठीक है, उनका एक राइट है, लेकिन इस तरह से मनूवरिंग करना, अपने मतलब के CCPO को अपने पास रखना, ये एक लीडर की उस तरह से निशानियाँ नहीं हैं। अगर आप एक आम गरीब के बच्चे को अंदर जाने का कह रहे हैं, एक आम बंदा जो कोई नौकरी करता है, जो दिहाड़ीदार है, अगर वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो हाँ साहब आपको भी गिरफ़्तारी खुद दे देनी चाहिए। आपने प्रोटेक्टिव बेल फाइल की, आप हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए, उसके अंदर भी मंडे की तारीख है, उसके अंदर तौहीन अदालत का भी नोटिस देने का दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि ये किस करवट जाएगा मामला, लेकिन एक बात है कि हमें पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको ये चाहिए, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ये चाहिए कि आम जो हमारे हालात हो चुके हैं, एक आदमी के, एक गरीब आदमी के जो माशी हालात हो चुके हैं, महंगाई से वो तंग आ चुके हैं, IMF का जो डंडा है वो हमारे सर पर है, तो इस सूरत के अंदर उनको चाहिए कि ऐसे इकदाम करें जिनके अंदर अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है वो एक गरीब पाकिस्तानी, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी हो। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए भी लोग में किसी नई कानूनी, सियासी या आइनी मौजू की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।